पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, आइए सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर प्रार्थना करेंगे। हम ऐसे प्रार्थना और स्तुति और आराधना करते हुए आशीष पाएंगे। विशेष आज वर्कर्स डे, मजदूरों का दिन, मजदूरों को आदर करते हुए विशेष हमारे कलीसिया मजदूरों का संरक्षक संत यूसुफ पिता के आगे मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। सभी मजदूर आदरणीय है। कितने काम हम करते हैं, कितने कठिन परिश्रम हम करते हैं अपने घर चलाने के लिए। और ऑफिस में होगा, खेत में होगा, अपने घर में रसोई में होगा, और ऐसे चारों ओर से हम हमारे ये जीवन के लिए, जीवन आगे बढ़ाने के लिए, घर चलाने के लिए हमारे आर्थिक तनाव होगा और शारीरिक रूप से हमारे परिश्रम होगा। ऐसे श्रम परिश्रम ये पूरा प्रभु चाहते हैं और प्रभु इसमें आनंद बनाते हैं। हम काम करते हैं, वो काम ऐसे सफल और फल प्राप्त करने के लिए काम में सारे परिश्रम सफल होने के लिए प्रभु हमको आत्मा देता है, शक्ति देता है। बहुत सारे लोग थक गए हैं काम करने के लिए, कुछ लोग मन नहीं है और कुछ लोग आलसीपन में है, ऐसे अंधकार में रहते हैं। प्रभु ने क्या कहा? फलो और फूलो। संत यूसुफ पिता के बारे में बाइबल में पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन जो हमको मिला है इसमें यूसुफ पिता के स्वभाव क्या है और काम करने के लिए और अपने परिवार को संरक्षण देने के लिए और बच्चों के ऊपर और ये उसका स्वभाव आदत क्या है, ये सब हम जानते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 54 हम पढ़ते हैं। वे अपने नगर आए, जहाँ वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अजंबे में पढ़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? यीशु कितने चिन्ह और चमत्कारों द्वारा अपने ये लोगों के बीच में और चिन्ह और चमत्कारों द्वारा अपने शक्ति और सामर्थ्य, स्वर्ग की शक्ति, स्वर्ग का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की शक्ति, स्वर्ग के ज्ञान प्रकट किया है। इसलिए चारों ओर से लोग ये देखकर क्या कहे, इससे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बड़ई का बेटा नहीं है? और क्या मरियम इसकी माम नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? इतने हम सुनते हैं। वो क्या काम करने के लिए संत यूसुफ पिता, यीशु के पालक पिता नियुक्त किया है, वो अच्छा से करते हैं। और पिता कैसे एक बेटा को आगे बढ़ाया है, सिखाया है, ये देखकर ये बेटा इतने ज्ञान, इतना सामर्थ्य है। वो माँ बाप इसलिए कितने अच्छा से वो बेटा को ऐसे कितने अच्छा से प्रशिक्षण दिया है, सिखाया है, क्योंकि ये पिता, यह माता कितने धन्य है, कितने अनुग्रहमय जीवन वे लोग बिताते हैं, कितने विश्वास और कितने ये ज्ञान, कितने शक्ति और कितने सामर्थ्य ये बेटा प्रकट किया है। इसलिए अचंभे में पड़े हैं। प्रिय मित्रों,
यूसुफ पिता के बारे में, यूसुफ पिता को सब लोग जानते हैं। ये यूसुफ पिता के अंदर कितने ज्ञान है, ये कितने वो सामर्थ्य है, वो नहीं लोग नहीं जानते थे। लेकिन बेटा अभी यीशु अभी लोगों के बीच में, लोगों के आगे सब प्रकट ऐसे प्रमाणित किया है। काम करते हैं, यीशु अपने काम करते रहे हैं स्वर्गीय पिता के विषय में। इसलिए यीशु ने क्या कहा, वह हम मानव लोग भी करना है और हम भी ऐसे करते हुए प्रभु की महिमा, हमारे काम, हमारे कर्म, हर कार्यों में सफलता देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए हम आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कदम कदम हम आगे बढ़ना है। प्रभु यह चाहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 ये भाग हम पढ़ते हैं, प्रभु काम करने के लिए वो उत्साही है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता आप तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। मैं भी काम कर रहा हूं। जो पिता मुझे भेजा, वो स्वर्ग से भेजा, वो काम कर रहे हैं। ऐसे मेरे ये पालक पिता काम करने वाला था, घर चलाने के लिए काम करते हुए, और ऐसे कठिन परिश्रम करते थे, आलसीपन में नहीं, आलसी नहीं थे। और कैसे काम किया, बाइबल उसके विषय में हमें सिखाते हैं, वो धर्मी था। ऐसे एक व्यक्ति काम करने वाला है और वो धर्मी है, वो विश्वासी है, और ईश्वर से सुंदरमय बातें और ईश्वर से वचन सुनने वाला है, और ईश्वर से, और रात में वो ईश्वरीय स्वप्न देखते हैं और ईश्वर को मनन चिंतन करते हैं, ईश्वर पर विश्वास है, प्रार्थना में लीन रहे हैं, और अपनी पत्नी और अपने बेटा और ऐसे परिवार के प्रति वो ऐसे विश्वासी है और ईमानदारी है, वफादार है और सदा ईश्वर पर विश्वासी है। प्रिय मित्रों, इसलिए यूसुफ पिता के विषय में बाइबल इसलिए और हमारे आगे संरक्षक यूसुफ पिता के विषय में इसलिए सिखाते हैं, वो हमारे सारे मजदूरों के लिए जो काम करते हैं और अच्छा से घर चलाने के लिए चाहते हैं और एक दूसरे को प्यार करने के लिए चाहते हैं, पत्नी और बेटा और परिवार के सभी समस्याओं में, दुख के घड़ी में, समस्याओं के बीच में और अपमान के समय में और विश्वास में बढ़ने के लिए जो चाहते हैं, प्रार्थना हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए हमारे संरक्षक स्वर्गदूत, संरक्षक संत है स्वर्ग, हमें मदद करने के लिए हमारे साथ ऐसे संरक्षक संत है। वो कलीसिया हमें सिखाते हैं। अच्छा, मैं बात इसलिए है, प्रिय मित्रों, मरियम ऐसे गर्भधारण किए हुए और पूर्ण रूप से, और बच्चा ये प्रसव का समय और प्रसव के समय आया है, पूर्ण गर्भवती ओ ऐसे एक स्त्री को, एक माम को, ऐसे पत्नी को वो प्रसव के लिए जगह नहीं है, ढूंढते हैं, लेकिन सब लोग तिरस्कार करते हैं। यह अपमान किसके प्रति सहते हैं? यीशु के प्रति। और यीशु को जो तिरस्कार किया, यूसुफ को तिरस्कार किया, माँ मरियम को तिरस्कार किया, और हमारे अविश्वास, मेरे अविश्वास, आपके अविश्वास, और ऐसे हमारे अंधकार, हमारे अविश्वास, हमारे अवज्ञाकारिता, हमारे अविश्वास, हमारे अधर्म, हमारे ये पाप, हम ऐसे कितने एक दूसरे को ईश्वर के नियम के विरुद्ध
प्यार नहीं करते हैं, बुराई करते हैं, बुनबुनाते हैं, और कितने हम पाप हम करते हैं, लेकिन ये यीशु के विरुद्ध है, ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। और लड़ाई हम करते हैं, नशा हम करते हैं, और हमारे जीवन में चोरी करते हैं और व्यभिचार करते हैं, ये सब पाप हमारे बीच में, ऐसे सब पाप ईश्वर के विरुद्ध है। लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन में यीशु के प्रति दुख सहते हैं, प्यार करते हैं और पाप से अलग रहते हैं, इसलिए उसके जीवन में सफलता है। प्रिय मित्रों, हमारे स्वर्गीय पिता, उसके स्वभाव क्या था? यह पृथ्वी, ये स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि, उत्पत्ति का ग्रंथ में स्वर्ग के पिता ईश्वर अपने मनोभाव, अपने स्वभाव क्या है वो समझ जाते हैं। मतलब ये पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। लेकिन यहाँ ऐसे हमारे ईश्वर ने और क्या करने शुरू किया है? ऑर्डर। ऐसे सुनसान और उजाड़, सुनसान दी और उजाड़ दी, लेकिन प्रभु क्या किया? उस कर्म उसका और वो परिश्रम शुरू किया है, सब ऐसे ऑर्डर में आने के लिए, अच्छा से और बनने के लिए, निर्माण कार्य करने के लिए। इसलिए निर्माण दाता है, वो पुनर्निर्माण करने वाला है, निर्माण करते हैं और पुनर्निर्माण करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, एक ही बात, एक ऐसे सृष्टि किया है हमारे प्रभु, ऐसे हर दिन काम करते हुए सब कुछ बनाया है। आखिरी वो मनुष्य को सृष्टि किया है, क्योंकि प्रभु का ये शक्ति और प्रभु का सामर्थ्य सदा ऐसे प्रकट है और क्रियाशील है। इसलिए प्रभु ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वो हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे, शासन करे। इसलिए सब प्रभु ने सृष्टि किया और सृष्टि के ऊपर शासन करने के लिए काम करना है, पालन पोषण करना है। इसलिए इसे बगान में हम काम करना है, जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार रखकर रो आगे बढ़ाना है, फलना और फूलना। इसलिए उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 में हम पढ़ते, ईश्वर ने कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। मतलब मनुष्य काम करना है और काम करते हुए फल, सफलता जीवन में हम प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है। फलो फूलो, मल्टीप्लाई। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु हमें आदर करते हैं। प्रभु जो काम करते हैं, प्रभु से आदर करते हैं, उसके लिए प्रभु आत्मा देता है। इसलिए आज हमारे प्रार्थना, जो हमारे काम दुख और बोझ और ऐसे दुख तकलीफ में और फंस गए हैं, जो ऐसे काम करते हुए सफलता नहीं है, जो अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए और घर के लिए काम करते हैं, लेकिन इसमें फल नहीं है, आज हम प्रभु के पास आकर, प्रभु मेरे जीवन में पवित्रता और मेरे जीवन में प्यार और मेरे जीवन में आत्मा के अभिषेक, आत्मा के अभिषेक और ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य मैं चाहता हूँ। संत यूसुफ पिता के आगे हमारे ये सारे निवेदन रखकर हमें मदद करने के लिए, और कैसे घर चलाना है समझ जाइए, कैसे काम करना है, क्या काम करना है और क्या अपराध और क्या हमारे जीवन में बाधाएं, क्या क्या समस्याएं, कैसे यह पार करना है, हमें मदद करने के लिए परिवार
जो ऐसे गड़बड़ी में और टूटे फूटे ऐसे रास्ते में जो ऐसे चलते हैं, वो यूसुफ पिता हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जो ऐसे काम जॉब के विषय में और जो ऐसे नौकरी काम करने के बारे में, इसके विषय में, और जो समस्याएं, जो कठिन परिस्थितियाँ प्रभु के आगे अभी समर्पण करते हुए हम जोर से प्रार्थना करेंगे। विशेष महीना में हम प्रवेश किया, माँ मरियम के मध्यस्थता, ये महीना पूरा हमारे लिए अनुग्रह का विशेष माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हर दिन ऐसे प्रार्थना करते हुए, स्पेशल प्रार्थनाएं द्वारा हम जीवन में छुटकारा, चंगाई और विशेष रूप से हम प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में उत्साह मिलने के लिए विशेष ये महीना में हमको पेंटिकोस्त पर्व है। और पेंटिकोस्ट के दिन में कैसे शिष्यगण आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया, ऐसे आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए ऐसे विशेष प्रार्थनाएं भी है। इसलिए हम आशीष पाएंगे, नया अभिषेक हम पाएंगे। हर दिन प्रार्थना में ऐसे लगातार ऐसे प्रार्थना में जुड़े हुए हम आशीष पाएंगे। अभी पवित्र परम प्रसाद के आगे विशेष अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए, छुटकारा, चंगाई पाने के लिए और नया आशीष प्राप्त करने के लिए हमारे निवेदन रखकर हम पवित्र परम प्रसाद के आगे प्रार्थना शुरू करेंगे। आराधना 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 आराधना। यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद। पापियों को बचाने वाला सच्चा गडरिया, तू आजा मेरे हृदय में। पापियों को बचाने वाला सच्चा गडरिया, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में। आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना। आराधना हम मिलजुल कर करते हैं। आज ये नया अभिषेक के लिए जो काम करते हैं घर में और खेत में और ऑफिस में, स्कूल में, हॉस्पिटल में और बाजार में और कंपनी में, ऐसे जो लोग काम करते हुए अपने जीवन में आशीष प्रभु से चाहते हैं, अपने जीवन में प्रभु से अनुग्रह चाहते हैं, सबों के लिए प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। और मेरे घर चलाने के लिए और मेरे जीवन में आशीष देने के लिए कितने लोग काम करते हैं कि अभी तक कितने लोग काम करते हुए मेरे जीवन में आशीष प्रभु द्वारा मैंने पाया है, सबों को समर्पण करते हुए। और कितने लोग बाधा, कितने लोग ऐसे बंधन में, थकावट में, और कितने लोग ऐसे शैतान बांध कर रखा फंस गए हैं, वो बंधन खोलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
मुक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, मुक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, मुक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, मुक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद। बंदियों को छुड़ाने हेतु धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में। वो बंदियों को छुड़ाने हेतु धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में। आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना 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 गाएंगे। आराधना 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 आराधना। शक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, शक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, शक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद, शक्तिदाता यीशु जी को धन्यवाद। दुर्बलों को बल देने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में। दुर्बलों को बल देने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में। आराधना 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 ओ आराधना गाएंगे। आराधना 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 आराधना। चंग करने वाले को धन्यवाद, चंग करने वाले को धन्यवाद, चंग करने वाले को धन्यवाद, चंग करने वाले को धन्यवाद। स्वास्थ्य लाभ देने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में। स्वास्थ्य लाभ देने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में। आराधना 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 हमें आराधना ओ आराधना ओ आराधना गाए। आराधना 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 आराधना। वो शांति देने वाला प्रभु, सारे बीमारी दूर करते हुए दुख मिटाने वाला, चंगाई देने वाला प्रभु, शक्ति शांति देने वाला प्रभु, सारे पाप से क्षमा देने वाला प्रभु,
मैं थक गया हूँ। जो थके मांगे बोझ से दबे हुए सभी लोग सब मेरे पास आओ प्रभु, तूने कहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु खोल दे, शक्ति दे, बंधन खोल दे प्रभु। तू शांति देने वाला धन्यवाद, शांति दादा यीशु जी को धन्यवाद, शांति दादा यीशु जी को धन्यवाद, शांति दादा यीशु जी को धन्यवाद। आंसुओं को पोंछने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में, आंसुओं को पोंछने को धरती में आया, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में, तू आजा मेरे हृदय में। आइए प्रभु मेरे हृदय में, ओ मेरे जीवन में आइए, मेरे थकावटों में प्रभु आइए, मेरे जीवन में प्रभु हृदय के गहराई में प्रभु आइए, सारे बोझ प्रभु दूर कीजिए, आत्मा से भर दे ओ यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 प्रभु के नाम से आज के दिन में प्रभु संत यूसुफ पिता और हमारे संत मां मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ पवित्र परम प्रसाद के आगे हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्पर्श कीजिए, आत्मा से भर दे, कृपा दे, आशीष दे। आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन खुल जाए यीशु, तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए, तेरे शक्ति से तेरे सामर्थ्य से भर दे। आराधना आराधना ज्ञान भर दे, शक्ति दे, सामर्थ्य भर दे। आराधना आराधना ओ आराधना। इस वक्त हम प्रभु से आशीष अनुग्रह स्वर्ग से हम मांगते हैं। प्रभु सदा तत्पर है हमारे लिए और हमारे आशीष जीवन में हम आशीष प्राप्त करने के लिए। इसलिए मेरे स्वर्गीय पिता काम कर रहे हैं, यीशु ने कहा। यीशु भी इसलिए काम कर रहे हैं और वो अंधों को दृष्टि दिया, गूंगों बहरों को अच्छा किया और हृदय जो टूटे हुए हृदय और दुख में
और जो रोते हैं पुकारते हैं वो सांत्वना देते हैं, आंसू पोंछते हैं और दलितों को मुक्त करते हैं, दरिद्रों को तृप्त करते हैं, भूखों को वचन देते हैं और सारे अंधकार बंधनों से वो छुटकारा देते हैं। वो प्रभु है। इसलिए पिता के आगे हमारे आग्रह है, प्रभु ये काम करने के लिए शक्ति दे, और जो काम और जो कार्य करने के लिए नियुक्त किया, एक सेवक होगा, देश के अधिकारी होगा और कर्मचारी ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, खेत में किसान होगा, दुकानदार होगा और किचन में काम करने वाला होगा और स्कूल में होगा, हॉस्पिटल में होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में होगा, जुडिशरी डिपार्टमेंट में होगा, डिफेंस डिपार्टमेंट में होगा और सभी क्षेत्रों में प्रभु आज आप अभिषेक दे। और बैंक में और जो क्षेत्र में काम करते हैं सबों के लिए प्रभु हम आशीष मांगते हैं, क्योंकि हमारे देश सब लोग काम करना है और सबके काम और आदरणीय है। जो जो काम करते हैं वो आदर करने के लिए प्रभु आप चाहते हैं, क्योंकि आप भी काम करते हैं। ऐसे प्रभु हमारे काम, सेवकों का काम, जो सेवा करते हैं, प्रभु की वाणी सुनाते हैं और जो ऐसे लोग सुनते हैं, ऐसे सभी सेवकों के जीवन में प्रभु नया आशीष दे, आत्मा से भर दे, कृपा भर दे। ओ जैसे समुद्र में जल भरा है, ज्ञान भर दे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे ज्ञान भर दे। और कैसे आत्मा प्रभु नष्ट हो गए हैं, और क्यों आत्मा नष्ट हो गई है, हमारे अंदर पाप इतना और थकावट कितना, अविश्वास कितना बढ़ गया। प्रभु स्पर्श कीजिए। ओ घर में प्रभु आशीष दे, प्रभु बच्चों को आशीष दे, पूर्वजों पर प्रभु आशीष दे, हमारे आगे पीढ़ी के ऊपर प्रभु आशीष दे। जो ऐसे काम में हमारे अधिकारी लोग और हमारे ऑफिस में साथी लोग और कितने लोग ऐसे हमसे प्रार्थना मांगे, सबों के लिए, हमारे ऑफिस के लिए, अधिकारियों के लिए, फैक्ट्री के लिए और हमारे खेत के लिए अभी प्रभु आशीष दे रहे हैं। क्षमा करो, प्यार करो, बुराई छोड़ दो और विश्वास करो। संसारिकता के और धन के लालच में इसके पीछे मत दौड़ना है और प्रभु के पास लौट आओ। आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आत्मा भर दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु। प्रभु इस वक्त हमें आशीष दिया और वचन द्वारा संत यूसुफ पिता और संत मामरी और सभी सदगुदूत संतों द्वारा प्रार्थना में प्रभु हमको आशीष दे रहे हैं। साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए प्रभु वादा किया है, मैं आपके साथ मैं आऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा, मैं साथ रहूंगा, सफलता प्रदान करूंगा। इसलिए वो पवित्र परम प्रसाद क्या है, हम मिलजुल कर धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा हो सदा सर्वदा।